नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हेल्थ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 20 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इन्होंने अपनी उम्र 19 साल बताई थी, 19 साल 9 महीने, 3 महीने के बाद 20 साल की है, तो 9 महीने का फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं हमेशा महीना और साल ज़रूर पूछता हूँ। मुझे पता है लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है या वो बताना ही नहीं चाहते हैं। देखो, करियर का एक लाइन थी, करियर किस फील्ड में समझते रहना। बाकी क्या था, शादी कब होगी, शादी कैसे होगी, ससुराल पक्ष की आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी, मेरी उनके साथ बॉन्डिंग कैसे रहेगी, मेंटल या फिज़िकल हेल्थ कैसे रहेगी, लाइफ कैसे है, विदेश में सेटलमेंट है या नहीं है, या टूर के लिए है, मतलब उनका नेचर क्या है, ये क्या है। छोटी सी उम्र में अभी क्वेश्चन क्या आने चाहिए थी, मेरे करियर क्या है, करियर से रिलेटेड। सर मैं अपनी लाइफ में ये फील्ड को अपनाऊं तो क्या मैं आगे जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में नौकरी कब करना चाहती हूं, कब से मेरी नौकरियां जो है लगेंगी, कब से मैं अर्निंग करूंगी, क्या मैं आगे जाकर अपनी फील्ड में कुछ कर सकती हूं जिससे कि स्कूल खोलना हो या कुछ करना हो, यानी कुछ भी नहीं है। ब्लैंक पूरा दिमाग जो है वो शादी और इस पर टिका हुआ है। फिर मेरे को सर्च करना था, क्योंकि मैंने क्यों यहाँ पर चीज़ें देखी। देखो, हार्ट लाइन जो है सेंसिटिविटी को बता रही है। ये देखो, हार्ट लाइन के टुकड़े टूटे हुए हैं, सेंसिटिविटी को बता रही है। अब ये जब बताती है तो क्या होता है, उतार चढ़ाव निश्चित होते हैं। कभी थोड़ी सी खुशी हो जाती है, फिर परेशानियाँ आती हैं, यानी ये होती है। ऐसा भी नहीं है कि लाइफ में विदेश नहीं है, सेटलमेंट नहीं है, विदेश तो है। अब विदेश है तो क्या मैं विदेश से रिलेटेड इनको करियर पर फोकस कर दूं। अब मैंने क्या देखा, जॉइंट फैमिली, मैंने क्या देखा जॉइंट फैमिली में बिजनेस, मैंने क्या देखा जॉइंट फैमिली में अलग हो जाना, जॉइंट फैमिली से बिल्कुल अलग होकर अपना बिजनेस चलाना और ज़िंदगी स्ट्रगल पर आकर स्ट्रगल से लाइफ जीना। जब स्ट्रगल से लाइफ जीना तो फिर करियर को इम्पोर्टेंस दे दो। जब किताब पढ़ ली आपने तो आप फिर करियर को इम्पोर्टेंस दे दो। फिर मैंने इन्हें पहले ही फ़ोन करके कहा, क्वेश्चन ऐसे हैं, ओहो बदल दो। अब शादी की जगह आप पहले करियर ले आओ। और देखो, शादी में भी दिक्कत आएगी, शादी में भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर अपने आप को मोल्ड करना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो साइन वैसे देखो, ये देखो, ये और ये साइन अच्छा बना है, ये साइन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, ये साइन बनता है, यानी इसने इस रेखा को छुआ हुआ था ना, छुआ हुआ था, यानी प्रॉपर्टी भी होगी। अब एक नहीं होगी, ज़्यादा होगी, लेकिन जब भी ये अलग होने की सोचेंगे तब क्या होगा, वो प्रॉपर्टी को बेचकर फिर दूसरी जगह पर लेंगे, यानी ये सब कुछ होना है। हाथ में आएगा क्या, बेचो मत प्रॉपर्टी को, पहली बात तो, ठीक है, बेचो मत। याद रखना, जिसने गोल्ड बेच दिया ज़िंदगी में, जिसने गोल्ड बेच दिया, लाइफ स्ट्रगल है। गोल्ड बेचना सबसे खतरनाक, और लाइफ को नीचे लाना, ज़िंदगी में नहीं उठोगे अगर गोल्ड बेचा, गोल्ड बेचा, गोल्ड को गिरवी रखा, तब भी ज़िंदगी ख़त्म, मान लो ख़त्म, छुड़वा ही नहीं पाओगे। 0.1% लोग अपना गोल्ड छुड़वा पाते हैं। 0.1% लोगों की लाइफ में गोल्ड जिसने बेच दिया उनकी लाइफ उठती हुई दिखती है। 0.1%। मर जाओ, गोल्ड मत बेचो, मर जाओ, जितनी मर्जी मुसीबतें आ जाए, जितनी मर्जी मुसीबतें, गोल्ड मत बेचना, ठीक है। एनीवे, शुरू करते हैं। देखो, 20 साल की रेखा को पकड़ते हैं हम, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है, यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो ये वाला पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन यहाँ आ रहा है, ये 19 साल का आ रहा है, ठीक है।
ये 19 साल की रेखा है, ये वाली, ठीक है। तो ये 19 साल हुआ। अब ध्यान से समझाऊंगा मैं आपको। आपने ना कट के निशान देखने हैं। देखो पहले ये ट्रायंगल बना हुआ है। अच्छा ये देखो कट का निशान दिखाता हूँ, छुटकू सा साइन है, इसे मैं बहुत बड़ा एनलार्ज करके बताता हूँ। ये क्या साइन बनाया हुआ है, ऐसे करके ऐसे बनाया है। ये 19.5 है, यानी ये अभी जहाँ है, कट का निशान है ना, जहाँ है वहाँ से हटकर कहीं और जाना चाह रही हैं, इसलिए नीचे ये साइन आया था। अब ये छोटे छोटे साइनों को आप नहीं पकड़ोगे तो बातें सही निकलेंगी कैसे? लॉजिक समझो, निकलेंगी कैसे? निकल ही नहीं सकती ना जब तक आप इन्हें नहीं पकड़ोगे। जब मैं सूर्य पर्वत पर गया तो मैंने यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक डॉट देखा, उसके बाद इन दो रेखाओं पर हार्ट लाइन से रिलेटेड एक रेखा ने इसको टच करा, एक इसने टच किया, और एक ये रेखा पर ऐसे बनाया। अब जब ये बनता है तो इसका मतलब इसके नीचे एक FD और इसका भी साइन आया हुआ था, ये देखो है या नहीं है। तो यहाँ पर ये और ये क्या हुआ, FD लेकर कोई जगह चेंज करी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। है 16 से 17 साल के बीच में। अब 16 से 17 साल के बीच में ये क्या है, घर वालों को दिक्कत आई है। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल को ऊपर से नीचे, ये क्या है, गुरु का संबंध शनि के साथ, इसका संबंध सूर्य के साथ आगे जाएगा, और इसका संबंध नीचे आएगा। तो आपको तो यहाँ सारा पकड़ना था ना, यहाँ से लेकर ये सारा पकड़ना था ना। तो बस ऐसे ही कैलकुलेशंस होती है। मैं वहीं समझ जाता हूँ ये रेखा क्यों आई थी, ये क्यों ऐसे एक स्क्वायर बनाई, ये स्क्वायर बना क्यों रही है। कोई प्रॉपर्टी मैटर भी होगा। अगर प्रॉपर्टी मैटर नहीं होता तो ये एक साइन क्यों बना है। ये 21 है, ये 22 है। यहाँ पर एक कोर्स करेंगी, यहाँ से थोड़ा दूर जाकर एक कोर्स करेंगी। अब ये बीएड है, मैं इसे बीएड कह रहा हूँ। रीज़न समझाता हूँ, क्योंकि नीचे जो साइन है वो साइन इंडिकेट कर रहे हैं इस वाली रेखा पर कोर्स करना, कुछ करना ही। ये देखो, ये इसी पर तो आ रही है रेखा, इसी पर तो आ रही है। ये कोर्स करना, अब शादी भी है, बर्बादी भी है, सब कुछ है। घर वाले भेज देंगे, आप घर पर आओगे। ये देखो ऐसे समय पर क्या आपको सलाह देता हूँ, ऐसे समय पर घर वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे बताइए। आइसलैंड है ना, ट्रायंगल बनाया हुआ है आइसलैंड पर। ना ना ना, ऐसे थोड़ा करते हैं बेटा। ये 23, ये 24, शादी हुई नहीं, आप घर पर आए। बेटा पागल है, शादियाँ ऐसे तोड़ते हैं? नहीं 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 नहीं, जाओ 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 जाओ, नहीं तुम्हारी गलती है सारी, ऐसा कुछ नहीं है, हम बात कर लेंगे, जाओ जाओ जाओ। नहीं पापा, नहीं मम्मी, वो ऐसा था ना, वो ठीक नहीं लग रहा, मुझे माहौल नहीं ठीक लग रहा। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, चलो पैच कराओ, पैच। मैं नहीं जाऊँगी, मैं फिर जाओगे, फिर वापस आओगे। ये एक ट्रायंगल बना यहाँ पर। ये जो ट्रायंगल है ये आपकी लाइफ में, यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट करो। ये 25वां साल है, अपनी कोई डिग्री कंप्लीट करो, यहाँ कमाओगे। अगर शादी होती है, समझते रहना, पैस तो हो गया यहाँ पर आकर। ये 23-24 पे दिक्कत आ रही थी, भेज दिया गया, जगह चेंज, भेज दिया गया 24 पर, और 25 पर आपका ट्रायंगल। यानी चलो थोड़ा सा समय ठीक, फिर उसके बाद दिक्कत, मैं नहीं रहूँगी, मैं तलाक चाहती हूँ। लो, तो मैं क्या करवाऊँगा, यहाँ तक आपकी डिग्री कंप्लीट करके नौकरी लगेगी, या नौकरी छुड़वा दीजिए, छुटती है छुट जाए 26 में।
छुटती है छुट जाए, कोई नो डाउट, छोड़ो, दूसरी पकड़ लो, दूसरी पकड़ लो। अब इसका संबंध इससे है, यानी ये 27 है। यहाँ पर मैंने कहा लिखा है ट्रैवलिंग, ये देखो आना जाना मायके और ये सारी चीज़ें आना जाना। लेकिन यहाँ पर मुझे 27 में विदेश की रेखा भी दिखी थी, विदेश की रेखा भी दिखी थी। ठीक है, देखो ये फिर कट आने शुरू हो गए। अरे बाप रे, फिर दिक्कतें आएंगी, फिर दिक्कत आएगी। ये कट के निशान है या नहीं है, ये देखो बीमारी भी आएगी। तो ये जो सारे चीज़ें, यानी आपकी मैरिड लाइफ जो है वो ठीक नहीं थी एक्चुअल में। अपने करियर पर फोकस रखो। वो ये देखो, ये ऐसे साइन बना है, ये ऐसे साइन बना है, इसके बाद जो है जगह चेंज है, लेकिन ये साइन बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस रखो। और इस समय पर आप और आपके हस्बैंड जो है ना, वो कोई काम करते हुए नज़र आएंगे। ये देखो, ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कौन है? बीमार। ये क्या है? जगह चेंज। ये देखो, ये क्या हो रहा है? जगह चेंज। ये पूरे जगह चेंज हो रही है, ये देख रहे हो। इसका संबंध ऐसे करके जगह चेंज के साथ है। और अगर ये ट्रायंगल क्यों बना है, पहले तो ये बताओ, ये ट्रायंगल क्यों बना है? ऐसे में ट्रायंगल क्यों बना है? ये है 32वां साल, 31 से 32। अब जो रेखा यहाँ से टच थी, ये देखो ये कहाँ टच हो रही है, ये देखो यूं, इसमें कमाई भी हो रही है, लेकिन नीचे से रेखा आई, इसने इसे टच करा, इसने सूर्य रेखा को टच करा। ये क्या है? शादी है। यानी एक शादी टूटेगी, दोबारा होगी, दोबारा भी जॉइंट फैमिली मिलेगी। अरे भैया हाथ जोड़ो, जॉइंट फैमिली से दूर रह लो। कच्चा लालच मत करो कि वो बिजनेसमैन है, वो उसका जो है भाई भी है, अपना घर वालों का अपना बिजनेस है, अंदर से लास्ट में सब अलग होना है, जॉइंट फैमिली से अलग होना है। और जहाँ टोटली अलग हुए नहीं और अपना बिजनेस शुरू करा, नानी याद आ जाएगी। याद रख लेना, नानी याद आ जाएगी, कुछ नहीं चलेगा। इसलिए करियर इम्पोर्टेंस है, केवल करियर पर फोकस रखो। और 26 साल के बाद शादी, यहाँ पर जैसे ही 26 साल कुछ महीने होते हैं और 27 के करीब करीब में शादी करा लीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन भी होगा 30 और 31 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है आपके बिजनेस जो होंगे हस्बैंड का, वो भी करेंगे। और आपको अपने करियर में यहाँ पर कोई बड़ा स्कूल भी मिलेगा जिसमें आप वर्क करोगे। बड़ा स्कूल, रीज़न क्या होता है? जब भी कोई साइन ऐसे आता है ना, जैसे मैंने कहा था अभी एक साइन ऐसे आया था, ये साइन जो होता है, ये आपका एक स्कूल बड़ा हो गया या कुछ हो गया, इस पर वो फोकस करवाता है। मैं आपको अगर पीएचडी भी करते हो, असिस्टेंट से ऊपर नहीं बन पाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, इससे ऊपर नहीं बन पाओगे। तो आपका टारगेट क्या है कि चलो कुछ नहीं होता, एक लाइन तो मिल रही है। अब यहाँ पर आप इंस्टीट्यूट तो खोल सकते हो, कोचिंग तो कर सकते हो, पढ़ा तो सकते हो, टीचर तो बन सकते हो। ये तो सही रहेगा, क्योंकि सेटलमेंट नहीं है। ठीक है, सेटलमेंट नहीं है। तो ये साइनों की अपने आप में अहमियत है, साइनों की अहमियत है। ये बेफालतू में उन्होंने, भगवान ने ऐसी चीज़ें नहीं बना दी, ये स्ट्रगल करवाती है, लाइफ में स्ट्रगल करवाती है। देख लो, इन्हीं के सामने पर देख लो, ये क्या साइन बने हुए हैं। ये देखो, यहाँ से अलग अलग है ना, मुड़ रही है ना, बस चेंज। कंस्ट्रक्शन भी है, एक साइन कंस्ट्रक्शन का भी दिखाता हूँ। यानी जॉइंट फैमिली में अलग हो गए, या चूल्हे अलग, ऊपर नीचे, साइड में घर, ये सारी चीज़ें। यानी जॉइंट फैमिली का कारण बन रहा है 33वां साल, जिसकी शुरुआत 30 साल से ही हो गई थी। धीरे धीरे अलग हो जाना। और उनमें से एक सास या ससुर में से एक व्यक्ति आपके पास भी रहेगा, क्योंकि ये साइन जो यूं करके यूं आया हुआ है, ये बीमारी का है। ठीक है,
देख रहे हो, अलग हो जाना। उस पे एक साइन ऐसे बनाओ और उस पर ऐसे ऐसे हो गए तो अलग हो जाना। अब क्या इतना बड़ा आइसलैंड दिख रहा है? देखो, समझाता हूँ। ये देखो, है यहाँ पर वर्क हार्ड 34 से 35, लेकिन एक खुशी है कि ये रेखा ऐसे निकल गई। यानी आपने एक नया काम शुरू करना है, इसलिए वहाँ पर आप मेहनत करके 34 और 35 जैसे ही कंप्लीट होगा, अब ये रेखा आ गई, एक नया काम शुरू करोगे क्योंकि कट का निशान आ गया है यहाँ पर। यानी अब यहाँ से एक नया काम शुरू करोगे, ठीक है। नीचे से एक रेखा यूं, यानी कोई डॉक्यूमेंटेशन, और इसका मतलब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है तो इट मीन्स कि लोन वगैरह सारी चीज़ें चलेंगी, लोन से रिलेटेड चलेगा तो लोन भी लेना पड़ेगा 37 से 38 साल के बीच में। ध्यान से देखो, क्या इसके बाद ये अलग एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर यहाँ से फिर देखो कोई बीमार होना, फिर बिल्कुल बेच बुचा कर जो है यहाँ बेच बुचा कर यहाँ से फिर चेंज कर लेना। अरे बाप रे, क्या है ये? इट मीन्स कि आपकी लाइफ जहाँ अलग हुए नहीं, शिफ्ट नहीं हुए 44 पर, उसके बाद आप अकेला बिजनेस कर रहे हैं, आपके हस्बैंड यहाँ वो मात खा गए कि आप लोग मात खा गए कि हम बिल्कुल अलग होकर सुखी हो जाएंगे जॉइंट फैमिली से, तो वहीं पर आपकी स्ट्रगल शुरू हो गई है, आपको नानी याद आ गई है। तो जॉइंट फैमिली में शादी ही मत करो। याद रख लेना, ये बिज़नेस बाद में जाकर जॉइंट से टुकड़े होंगे बिज़नेस के, और अलग 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 होते हुए अलग काम करोगे और वो चलेंगे ही नहीं। इस समय पर आपका काम, आपकी जॉब अगर सुरक्षित है तो घर पर थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। ये है लाइफ। इसीलिए मैं कहता हूँ उस बच्चे को खुद क्वेश्चन देने चाहिए, माँ बाप क्या करते हैं, या भाई क्या, कभी कभी भाई दे देता है हाथ, कभी माँ बाप दे देते हैं और खुद ही अपने हिसाब से बता देते हैं। एक फीमेल थी, उन्होंने अपने बच्चे का हाथ दिया, हमारा नानी, देखो ऐसे, नानी की तरफ से कुछ मिलेगा, दादी की तरफ से मिलेगा, ये बच्चा कभी नहीं कहता। यानी ये प्रवोक किया जा रहा है, अपने क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। अरे पता है 17 साल के बच्चे को, वो 17 साल के 15 साल के बच्चे को कुछ पता था? नानी से तरफ मिलेगा, दादी से मिलेगा। यानी यहाँ पर वो माँ बाप खुद क्वेश्चन डाल रहे हैं, बच्चे से पूछा ही नहीं। गलती करो। और मैं 1 सेकंड में समझ गया था कि शादी दिमाग में चल रही है और करियर नहीं चल रहा है, परेशानी चल रही है 18 साल से, डिस्टर्ब्ड और पर्टर्ब चल रही हैं, सारे साइन बने हुए हैं, दिखाता। तो आपको ये देखना होता है कि हार्ट लाइन से नीचे रेखा चल रही है, वो किस रेखा को किसने टच किया, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, ये क्यों चल रही हैं, ये रेखा क्यों चल रही है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये विदेश है, लेकिन ये रेखा ऊपर भी गई है, विदेश भी जाएंगे, विदेश जा सकते हो, सेटलमेंट नहीं होगा, पूरी ताकत लगा लेना एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर। ये एक कंट्री की रेखा ही नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या, लौट के बुद्धू घर को आए, ना बिजनेस चल रहा है ना कुछ कर रहा है। इसलिए वो लाइन ही चेंज करा रहा हूँ, टीचिंग लाइन करा रहा हूँ। ये धरती से जुड़ी हुई लाइन है। इसमें आदमी क्या करता है, अपने देश को नहीं छोड़ता है, देश को नहीं छोड़ता। उसमें उसे पता है कि मैं यहीं पर रहकर स्कूल, यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ से ही वो क्या करता है, सोचता है कि चलो अब मैं घूमने जा सकता हूँ। वो मैं मना कर ही नहीं रहा, वो मना नहीं कर रहा। यानी ये आपको सबसे पहले क्या करना है, जॉइंट फैमिली से बचो, शादी नहीं करानी 26 साल तक, ठीक है। और उसके बाद आपने जॉइंट फैमिली में सपोज़ आगे जाकर भी तलाक होता, फिर भी जॉइंट फैमिली मिलती, तब भी उसमें दिक्कत है, तब भी अलग होना है, फिर भी बिज़नेस नहीं चलना है, तो यानी बिजनेसमैन में भी दिक्कत है। तो पहले सोचो कि लड़का नौकरी करता हुआ मिले, छोटी फैमिली हो,
इसी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ो और फिर बाद में बिजनेस कर सकते हो। वो कहता है कि ये व्यक्ति फिर हाथ कहता है कि जॉब से बढ़िया बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में डाउनफॉल होकर ज़िंदगी कभी भी सक्सेस नहीं रहती है। तो जो पहले अपर लेवल पे हो फिर डाउनफॉल पे आता है ना, फिर दिक्कत आती है। तो आपके साथ ऐसा ही हो रहा था, इसलिए प्रॉपर्टी नहीं बेचो, गोल्ड मत बेचना, ठीक है। मैंने तो वैसे 7 साल से देखा था, 7 साल पर ना मैंने लिखा है कोई चेंजिंग करी है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर भी आना जाना ट्रैवलिंग, ये एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ 16 से 17 में किसी के घर पर किसी के घर पर आना जाना, 17 पर इनकी स्टडी से रिलेटेड जो है ज़्यादा जो है दिखते आना। अब 18 पर, पहले नीचे की बात कर लेते हैं, 18 पर यहाँ से परेशानी, यहाँ पर स्कूल कॉलेज से रिलेटेड दिक्कत, जिसमें 4 ही होगी उसमें नहीं मिलेगा। यहाँ पर 19.5 तक आते आते ये फिर शिफ्ट मारेंगी, ये कुछ करना है, ये इनके जो है स्टडी है। इसके बाद ये वाला जो समय आ रहा है यहाँ पर इनके पिताजी से रिलेटेड है, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आते आते 21 से 22 साल के बीच में ये क्या करेंगी, कोर्स को कैसे पकड़ा मैंने, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो कुछ कोर्स कर रही है, मैंने कहा बीएड या कुछ कर रही हैं, ये वो है। तो आप पहले उसको कंप्लीट करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। और देखो घर वाले क्या कर रहे हैं इसके बाद ही, ये देखो यहीं से जो है शादी की बातें। और ये देखो कितना बड़ा आइसलैंड है, 23 से 24 साल के बीच में। तो यहाँ पर शादी अगर होती है तो वापस आओगे, ये देख लो क्या है 23 में, देखो 23 में यूं शादी वापस भेज दिया गया 24 पर। नहीं, आप मायके में आए, घर वालों ने समझा कर थोड़ा सा समय ठीक हुआ 25 का, 26 पे 2 रेखा ख़त्म। तो बेटर है कि यहाँ तक अपनी डिग्री कंप्लीट करो और उसके बाद जो है यहाँ नौकरी छोड़ना 26 साल पर, दूसरी पकड़ लेना। यहाँ पर एक्चुअल में क्या था, उसके बाद आपका जो है जब घर पर आ गए तो विदेश जाऊँगी मैं, तो यहाँ कुछ नहीं रखा है। अब वो करियर ही आपका जो है डावाडोल हो गया ना, क्योंकि शादी के कारण। तो आपने क्या करा, नहीं मैं विदेश में ही चली जाती हूँ ना, फिर वापस आ जाओगे 28, या अगर जाओगे तो वापस आ जाओगे। यहाँ पर ये क्या साइन है, ये भाई का भी साइन है, 28 और 29 में भाई से रिलेटेड भी अच्छा होगा आपकी लाइफ में भी। यहाँ पर मैंने कहा है अच्छा है। फिर आपकी लाइफ में ये डॉक्यूमेंटेशन, ये 30 ये अपने करियर से रिलेटेड है, यहीं पर आपके हस्बैंड कोई काम करेंगे, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंटेशन होता है यूँ करके, ठीक है। अब जैसे ही 32 साल आते हो तो यहाँ पर वो वाली जो शादी थी 31-32 में आपने फिर वो जो टूट गई, तलाक हो गए, उसके बाद जो है आपने दूसरी शादी करी। अब यहाँ पर ये क्या है, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू लिए अच्छा हो जाएगा 32 में। लेकिन 32 साल कुछ महीने के बाद से घर वालों में हुड़दंग मचनी शुरू होगी और अलग होना, और फिर वो जो है चूल्हे अलग अलग होना, घर अलग ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ से 33 से 34 साल के बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 34 से 35 में स्ट्रगल हुई तो ये दिक्कत आई। यहाँ से 35 से 36 में काम शुरू करा, चलो ये प्लस पॉइंट है कि थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रख के चल रहे थे। 37 पर एफडी प्लस लोन चुकाना, ये सारी चीज़ें हो गई। एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवलिंग हो गई, ठीक है। यहाँ पर बीमारी हो गई 39 साल पर, 40.5 साल पर भी बीमारी, 41 से 42 साल पर एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पे भी शिफ्ट मारोगे, ठीक है। अब यहाँ के बाद लिखा है अब शिफ्ट मारने हैं आपके यहाँ पर कोई ना कोई सास ससुर या कोई आपके घर वालों से में भी मायके और ससुराल दोनों में बीमार पड़ेगा यहाँ पर। और इसके बाद आपने अलग होकर अपना काम शुरू करा है, अपना। अब जो जॉइंट फैमिली में जो जितने भी साथ में काम थे वो बंद हो गए, आपने नाता तोड़ लिया और आप सोच रहे हो अब हम खुश हो गए, सुखी हो गए, सुखी फुखी कुछ ना हुए। और अब इसके बाद से यहाँ से पूरा का पूरा एरिया ही चेंज करना पड़ेगा, यानी ये दूर चले जाओगे, विद प्रॉपर्टी शिफ्ट करोगे, बेच कर दूसरी जगह लोगे। और देख लो दिखते दिखते कंस्ट्रक्शन कराई फिर आपने कि चलो अब हमारे पास घर तो है ना, चलो उस पर कंस्ट्रक्शन करा कर आगे। तो लाइफ तो स्ट्रगल है। बिज़नेस 48 में आकर फिर दिक्कत देगा 48 से 49 साल में,
उनका, तो बिज़नेस में तो दिक्कत है ही है। तो आप बिज़नेसमैन का कच्चा लालच करके ना, जॉइंट फैमिली में अच्छा बिज़नेस है लेकिन आपको नहीं पता भगवान ने लास्ट में क्या लिखा हुआ है। बेटर है बिज़नेसमैन से दूर रहो, बेटर है जॉइंट फैमिली से दूर रहो, बेटर है पहले नौकरी वाले को तलाश करो, छोटा फैमिली होनी चाहिए, बाद में वो बिज़नेस करे, कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर होता है कि हमने अपनी लाइफ में नौकरी में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं थी इसलिए बिज़नेस करे, तो फिर होता है कि चलो अब हमारा थोड़ा बहुत तो चल रहा है, चलो यही करते हैं। उसमें आप अपने अपने करियर पर फोकस रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको भी आपके करियर में आपके सीनियर उठने नहीं देंगी, ना तो सास, ना नंद, ना ये भाभी, ये इनसे तो हमेशा ही दिक्कत रहेगी, आपको हमेशा रहेगी, क्योंकि आपका सूर्य कमज़ोर है, आपका शुक्र कमज़ोर है, आपका गुरु कमज़ोर है। तो तीनों उपाय आपको दूंगा। तो मैं क्यों कहता हूं आप लोगों को कि क्वेश्चन व्यक्ति के मुंह से निकलने चाहिए, व्यक्ति के मुंह से। अब आप लोग क्या करते हो, बहुत बारी इन्हें भी मैंने 1 घंटा दिया था, 1 घंटे में मैंने कहा अब मैं क्वेश्चन नहीं लूँगा, वीडियो बना रहा हूँ, शेड्यूल टाइम पे डालूँगा। आप लोग ना जागते हो, जैसे कुंभकर्ण जागता है ना ये 2 दिन बाद, सर वो ज़रा ये भी बता देना, एक क्वेश्चन और बता देना। मैंने कहा सॉरी अब नहीं बता सकता मैं, सर प्लीज़ 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 बता दो ना। अब मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, अब थोड़ा बताऊँगा मैं, अरे सर आपका क्या जा रहा है, बता दो ना। ये इरिटेशन होती है। इतना कोई नहीं आपको पेन लेता जितना कि कोई व्यक्ति फ़ोन पर समझाए, कहानी बता बता के समझाए। उपाय मत छोड़ो। अभी 2 तारीख को एक वीडियो आएगा, 3 साल पहले एनालिसिस कराया था, सफ़ा चट, बस दोबारा एनालिसिस कराना है। और मैंने कहा उपाय नहीं सर, उपाय तो करे ही नहीं। डॉक्टर से फिर क्या दवाई लेने क्यों आए हो? दवाई को उठा कर आपने एक जगह रख ही देना है, फ़ायदा क्या है दोबारा एनालिसिस कराने का? नहीं वो तो नहीं करें, हम नहीं करें, मत करो फिर। उपाय करने पड़ेंगे, ये देखो यहीं से समझ गया था, एफडी वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। अब ये क्या है, ये साइन पीछे से आया है ना, ये कट लगा है ना, याद रख लेना, जितने भी लड़के मिलेंगे ना, सब के सब लव मैरिज की तो मैं आपको बात ही नहीं कह रहा, करनी ही नहीं। ये इस समय पर अगर आप शादी नहीं करते तो कोई अफेयर होता है ना, उसके कारण भी दिक्कत आएगी। यहाँ आते आते 26 तक लिखा है, वो चीज़ें ख़त्म हो जानी थी। अगर शादी होती तो ख़त्म हो जाती। ये देखो 26 पर लिखा है और 26 पर देख लो 2 रेखा है, देख रहे हो कैलकुलेशंस, इसलिए मना करा था 26 तक अपने करियर पर। वैसे तो मैंने लिखा है करियर को तो हमेशा ही रखना है, कि आप 30 साल तक तो आप ये सोचो मुझे पीएचडी है और ये सारी चीज़ों पर फोकस। मुझे पता है दिक्कत आएगी आपको, एबीसी नहीं समझ आती तो आप ये सोचो डार्क पेन है, यहाँ पर मैंने कोर्स करना है तो यहाँ दिक्कत, यहाँ पर भी दिक्कत आएगी। उसके बाद अफेयर होगा, उसके कारण मेरा स्टडी में दिक्कत आएगी, क्योंकि मेरी शादी हो रही थी और मैं घर आ रही थी, घर वाले मेरे को समझ नहीं रहे थे। इस चक्कर में एक जगह से दूसरी जगह पर मुझे भेज दिया गया, मायके से ससुराल में भेज दिया गया। वहाँ 1 साल ठीक गया, उसके बाद मैंने कहा मैं नहीं, और उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं घर हूँ, अब मैं विदेश में अपना ट्राई करूँगी। फ़ायदा क्या है ऐसी सोच का, छोड़ो ना। तो इसलिए केवल शादी जो है वो 26 साल कुछ महीने के बाद करना, फिर तलाक नहीं है, बस ये है कि अलग होना है, ठीक है। फिर अलग होना कुछ नहीं होता, अलग हो जाना, वो परिस्थितियां हैं। और अगर यहाँ पर जो अलग होना लिखा है, जैसे 32 ये 33 ये है, तो अगर यहाँ पर ये पूरा का पूरा जगह ही चेंज हो जाएगी। इस जगह पर जब 2 रेखा आती हैं तो याद रख लेना उनके बिजनेस में भी दिक्कतें आती हैं। देख लो 34 और 35 में, यहाँ पर 35.1 से 36 पे खर्चों के साथ साथ बिजनेस शुरू करना। और आप फिर भी यहाँ पर ये रेखा है तो इसका मतलब तरक्की, फिर भी आप पॉजिटिव होकर आगे चलना। चलो लोन लेकर आगे चलाते हैं ज़िंदगी, ये इसलिए माँ बाप से कह देना ये बिजनेसमैन जो उनके दिमाग में बैठा हुआ है ना, निकाल दें, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल लाओ,
पॉजिटिव बनो, करियर को ऊपर रहो, बस इससे ज़्यादा बूस्ट नहीं कर सकता हूँ। आपको तीनों उपाय आप ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।